का निर्माण करता है तो उस मंदिर के 100 हाथ चारों तरफ, 100 हाथ चारों तरफ का जो स्थान है वह स्थान क्षेत्र तीर्थ बन जाता है। 100 हाथ। और जिस शिवालय में शिवलिंग की स्थापना देवतागण करते हैं, उस शिवालय के 100 हाथ नहीं बल्कि 1000 हाथ चारों तरफ का स्थान तीर्थ बन जाता है। और जहां स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं, पूरे भारतवर्ष में 12 ऐसी जगह हैं जहां भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। और जहां भोलेनाथ स्वयं प्रकट होते हैं ना, उस जगह के चारों तरफ 1 लाख हाथ की, जहां विराजमान वहां से 1 लाख हाथ की जो लंबाई है, जमीन का जो टुकड़ा है वह स्वयं तीर्थ हो जाता है। स्वयं मनुष्य निर्मित मंदिर का 100, देवता के द्वारा स्थापित मंदिर का 1000, और स्वयं भगवान जहां प्रकट हुए हैं वह स्थान 1 लाख हाथ की दूरी तक का चारों तरफ। तो ऐसा तो मुझे बताया गया है कि यहां से पास में ही है। दर्शन पहले भी कर चुका हूं और जाऊंगा भी। तो ऐसे ही वह बाबा देवघर के वैद्यनाथ बाबा की शरण में, और हम ये पावन शिव कथा आज से प्रारंभ कर रहे हैं, श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। प्रेम से बोलो। तो सबसे पहली बात परिचय की होती है। जब तक हम जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं, चाहे वो शिव कथा हो, चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे देवी भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे भक्तमाल की कथा हो, जिस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं उसके विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त न कर लें, तब तक उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। और जब हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तो उसकी कही हुई बातों पर हमको विश्वास नहीं होगा। और जब तक हमें उस पर श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तो हमारा कल्याण भी नहीं होगा। आप किसी डॉक्टर के पास में जाइए दवा लेने के लिए, अगर आपको उस डॉक्टर के ऊपर भरोसा है तो उस डॉक्टर की दवा भी असर करेगी, आपकी बीमारी को नष्ट करेगी। और डॉक्टर कितनी भी अच्छा दवा दे दे आपको, अगर उस पर भरोसा नहीं है तो उसकी दवा का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं है। तो इसलिए महात्म्य यहां पर वर्णित किया गया है। शिव महापुराण में जो शिव कथा का महात्म्य है वो शिव महापुराण का नहीं है, वह व्यास जी ने शिव कथा का महात्म्य स्कंद पुराण में लिखा है, और जो बाद में यहां शास्त्रकारों ने स्कंद पुराण से लेकर के और शिव महापुराण में स्थापित किया, इसको बाद में बढ़ाया गया। स्कंद पुराण से लेकर के यहां, क्योंकि व्यास जी ने तो 1 लाख मंत्रों का स्वयं भगवान शिव के मुख से शिव महापुराण सुनकर के 12 संहिताओं का ये शिव महापुराण भोलेनाथ से प्राप्त करके समाज के कल्याण के लिए 1 लाख
मंत्रों में से 24,000 मंत्रों में 12 संहिताओं में से मात्र 7 संहिताओं में हमको प्रदान किया। 1 लाख मंत्र थे जब भोलेनाथ ने व्यास जी को ये प्रदान किया। तो आज हम महात्म्य में प्रवेश करेंगे। और महात्म्यम क्या है कि महात्म्यम ज्ञान पूर्वम तु पश्चात भवति निश्चयम। महात्म्यम जानने के बाद में हमारा निश्चित कल्याण होता है। क्यों? महात्म्यम जानने से ही हमारा कल्याण क्यों होता है? बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया रामचरितमानस में, हो जाने बिनु न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ प्रीति बिना नहीं भगत दिखाई, जिम खगपति जल के बिन नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिसके श्रवण करने से, जिस प्रसंग के श्रवण करने से ठाकुर जी के चरणों में, भोले बाबा के चरणों में हमारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। और जब हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति, भोले बाबा के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा, कथा श्रवण करने में फिर आनंद आएगा। और जो आनंद आएगा ना, तो भगवत कथा कम प्रेम स्थापित यह स महात्म्यम। जो हमारे हृदय में भगवत कथा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करा दे, भगवान के चरणों में प्रीति जगा दे, उसी को महात्म्यम कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी कि शिव महापुराण क्या है, क्यों सुना जाता है, किस विधि से सुना जाता है। और सबसे बड़ी बात भैया, हम सुन रहे हैं तो क्या हमसे पहले किसी ने इसको सुना है? अगर सुना है तो उसके जीवन में शिव कथा श्रवण करके, शिव महापुराण श्रवण करके उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि शिव कथा को किसने सुना और सुनकर के उसके जीवन में क्या बदलाव आया? ये हम सुनेंगे। तो उससे पहले भगवान भोलेनाथ का बड़ा सुंदर ये दरबार यहाँ सजाया गया है। श्री रुद्र भगवान के लिए नित्य प्रति यज्ञ के लिए बड़ी सुंदर यज्ञ भगवान का निर्माण, यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। और जब तक हमारा मन मंदिर स्वच्छ नहीं होगा तब तक भोलेनाथ भी हमारे हृदय में विराजमान नहीं होंगे। तो हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। हम भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि भोलेनाथ, अब हमने आपके आगमन के लिए अपने हृदय रूपी घर को सजा करके तैयार कर लिया है। तो प्रभु आप आए, आकर के हमारे हृदय रूपी इस मन मंदिर में विराजमान हो और अपनी भक्ति, अनुकंपा और अपनी प्रीति हमें प्रदान करें। ताली बजाते हुए प्रेम के साथ में बोलेंगे। ये ताली बजाने के लिए बोला था, कबूतर उड़ाने के लिए नहीं। ताली भी बजती है तो राग अनुराग के साथ में बजती है। और कौन सा सभी ताली बजाते हुए और ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे क्या?